और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समझौते के करीब हैं। दोनों के बीच दिल्ली समेत 4 राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति बनती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया है। दोनों पार्टियों में लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस 3 सीट पर और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में कांग्रेस चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि उत्तर पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन का ऐलान जल्द हो जाएगा। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर 18 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। तब सीएम केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण पर पहुंच गया है, गठबंधन का ऐलान जल्द होगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर मोहर लग गई है। गुजरात में कांग्रेस ने आप के लिए 2 सीट छोड़ी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन भेजा है। ईडी ने समन के जरिए केजरीवाल को 26 फरवरी तक पेश होने के लिए कहा है। ताजा समन पर आपने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी इससे पहले भी 6 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद आज ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। आम आदमी पार्टी ईडी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित बता रही है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के 7वें समन को गैरकानूनी बताया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि अभी बजट सत्र चल रहा है, दिल्ली वालों के लिए बजट पेश करना है, तो फिर ईडी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? अगर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होता तो फिर ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी अभी चल रहे दिल्ली सरकार के बजट सत्र का खत्म होने का इंतजार करती। इससे पहले तय तारीख पर पेश नहीं होने के मामले में ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट गई। सीएम केजरीवाल 17 फरवरी को अदालत में पेश नहीं होने की वजह भी बता चुके हैं। 16 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ऐसे में आप सवाल कर रही है कि जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। 26 फरवरी को नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च होगा। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत होगी। 26 फरवरी को नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च के बाद जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत भी होगी। और शंभू बॉर्डर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। किसान बॉर्डर से हटा रहे हैं जेसीबी मशीनें। किसानों ने पॉकलैंड मशीनों को भी फ्रंट से हटा दिया है। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसानों ने ये मशीनें यहां पर लाई थी, इनकी तैनाती की थी। शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर से जितेंद्र भाटी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली कूच को लेकर निकले किसानों को आज 10वां दिन हो गया है। इस वक्त मौजूद हूँ शंभू बॉर्डर पर। अगर मैं बात करूँ तो एक दिन पहले और आज में क्या बदला है वो आपको दिखाता हूँ। दरअसल निशान तस्वीरें दिखाइए। जो पॉकलैंड मशीन जो हमने कल देखी थी, जिनका इस्तेमाल बैरिकेड को तोड़ने में किया जाना था, सड़क पर थी। अब वापस उसको यहाँ पर ट्रैक्टर पर लाद लिया गया है और विशेष रूप से इन पॉकलैंड मशीन्स को तैयार किया गया था। खासकर मैं अगर बात करूं तो जो ड्राइवर का केबिन है उसको बख्तर बंद बनाया गया था, ताकि अगर सामने से जिस तरीके से देखा था हमने कि आंसू गैस के गोले चले थे, उसका असर ना हो, ड्राइवर को सीधे तौर पे देखा ना जा सके, उस पर बल प्रयोग ना हो, इसको लेकर के ख़ास इंतज़ाम किए गए थे और ऐसी कई मशीनें अलग अलग बॉर्डर पर तैनात की गई थी। अब देखिए जो किसान हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब इन जो पॉकलैंड मशीन है उनको फ्रंट से हटा लिया गया है और यहाँ पर हम देखें तो उनको वापस ट्रॉली में लाद दिया गया है। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने 2 दिन तक दिल्ली कूच पर विराम लगाया है, लेकिन हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया है।
एमएसपी गारंटी की मांग पर दिल्ली बॉर्डर पर अड़े किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है और बातचीत के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। आज शंभू बॉर्डर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा पुलिस पंजाब में आकर किसानों के साथ मारपीट कर रही है। आरोप है कि खनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने ज्यादती की है। तो इसके लिए पंजाब सरकार को जवाब देना बनता है कि कैसे हरियाणा के लोग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब में घुसकर, जैसे जीरा साहब ने बताया कि ट्रैक्टरों पर अटैक किया है, खड़े ट्रैक्टरों पर, और 5-6 लोग हमारे मिसिंग इन एक्शन हैं। इस बीच सरकार बातचीत के जरिए किसानों के मसले का हल निकालने को तैयार है। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि संवाद से समाधान निकलेगा। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। फिलहाल किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं और 2 दिन तक शांति के साथ यहीं बैठेंगे, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में हर फैसला लिया है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें, उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई, केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है।